केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश में हैं। शनिवार को दोपहर उन्होंने भाजपा के संभागीय कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक ली और फिर छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के लिए रवाना हो गए। देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के दिग्गज नेता शामिल रहे। शनिवार को जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में भाजपा के संभागीय कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्रीय गृह मंत्री जबलपुर से छिंदवाड़ा के जुन्नार देव सभा को संबोधित करने गए, लेकिन देर शाम वो दोबारा जबलपुर वापस लौटे और भाजपा के संभागीय कार्यालय में पहुंचकर पार्टी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के लिए रवाना हो गए। बैठक में शामिल राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर ये पार्टी की रूटीन बैठक थी और पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने की बात कही है। ये बैठक हमारी रूटीन बैठक है। हमेशा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में वो दल है जो 12 महीने काम करता है और चुनाव के समय ये बैठ के हमारी रूटीन में होती हैं। ये बात सही है कि बड़ा दल है, 2 जगह सरकारें हैं, तो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं और इस कारण से सबको टिकट नहीं दी जा सकती। थोड़ी सी राजी नाराजी है, उसको भी मीट आउट करने का प्रयास किया गया। जो जो चुनाव आगे बढ़ता है उसके हिसाब से चुनाव की जो पथ्य पानी है, मर्यादाएं, उसके हिसाब से आगे के लिए तैयारी के दृष्टि से ये बैठक। तो बीजेपी कौन नाराजगी दूर हो गई, सभी की नाराजगी दूर। सारी प्रक्रिया ये नेचुरल कोर्स में है, चलती रहती, चल रही है। कुछ हो गई दूर, कुछ और दूर हो। अमित शाह के जबलपुर प्रवास और बैठक को देखते हुए भाजपा संभागीय कार्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सामने खड़ा बगावत का संकट फिलहाल टल गया है। भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह के जबलपुर दौरे और भाजपा की बैठक के दौरान उन्होंने असंतुष्ट पार्टी नेताओं से चर्चा कर उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए राजी कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करने के बाद भाजपा नेता धीरज पटेरिया ने समर्थकों के बीच निर्दलीय चुनाव न लड़ने की घोषणा की। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सामने बगावत का संकट फिलहाल टलता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह के जबलपुर दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा संभागीय कार्यालय में पार्टी नेताओं और पार्टी से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अमित शाह ने उत्तर मध्य विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे पार्टी नेता धीरज पटेरिया को भी चर्चा करने बुलाया। उनसे मुलाकात करने के बाद धीरज पटेरिया ने अपने समर्थकों के बीच चुनाव न लड़ने की घोषणा की। अमित शाह जी का यहाँ आगमन हुआ, उनसे बात करने के बाद जिस दिशा में मैं सोच रहा था, क्योंकि सोचना वर्तमान को लेकर नहीं भविष्य को लेकर सोचना था, तो उनके बोलने के बाद उस दिशा में बढ़ने के लिए बहुत सहूलियत हुई मुझे। और आज कार्यकर्ताओं को यही बताया, साथियों को, कि हम चुनाव ना लड़ना ज़्यादा बड़ा चुनौती है। चुनाव लड़ना चुनौती नहीं है हमारे लिए। अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है, कभी घोषणा कर देंगे तो कितना माहौल, कितने हजारों लोग लगेंगे, वो बहुत आसान काम है। चुनाव ना लड़के नहीं, परिस्थितियों में रह के रगड़ के घिस के आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए। आगे क्या अच्छा होगा मुझे नहीं पता, इसलिए बड़ी चुनौती चुनाव ना लड़ना, वो चुनौती स्वीकार की है मैंने। तो चुनाव नहीं लड़ना सबको बता दिया है, बता दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा देश उनको राजनीति के आधुनिक चाणक्य के रूप में देखता है। यदि वो बात कह रहे हैं तो उस पर मुझे हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता होता नहीं। जो पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेता बोले, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस पर हम जिरह करें, कारण बताएं नहीं ऐसा नहीं ऐसा,
तो अभी समय था कट्टू को ठाना का। भाजपा के संभागीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाकौशल की 38 सीटों के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया और उन्हें कड़े शब्दों में हिदायत दी कि चुनाव में पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक कार्य किया जाए। गरीब बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखेबाजी की जा रही है, ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने बताया कि मध्य प्रदेश के 20 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत भार 1 किलोवाट से बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दिया गया है। ये सब झूठी घोषणाओं को पूरा करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। कांग्रेस इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 किलोवाट विद्युत भार वाले गरीब बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है, लेकिन इस माफी का गरीब उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि बिजली विभाग ने पहले ही 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत भार 1 किलोवाट से बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दिया है। पूरा काम गुपचुप और गैर कानूनी तरीके से किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखेबाजी की गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख बिजली कंज्यूमर, वह गरीब परिवार जिसका भार 1 किलोवाट अथवा उससे कम था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शय पर बिजली विभाग के द्वारा बिजली विभाग के दफ्तरों में बैठकर उनके जो 1 किलोवाट या उससे कम के भार थे उसको 2 किलोवाट कर दिया गया। और जिस दिन वह घोषणा की तारीख आई उस दिन तक मध्य प्रदेश में 1 किलोवाट के मात्र इक्का दुक्का 2 या 5% बस बिजली कंज्यूमर रहे और झूठी वाही उन्हें लेना चाहिए। सिर्फ एक पाप नहीं, इस पाप को करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस गरीब व्यक्ति का, जिस गरीब कंज्यूमर का भार 2 किलोवाट कर दिया, उसको गरीबी रेखा की परिधि से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर न्यायालय में दस्तक देंगे क्योंकि बिजली उपभोक्ता से करार किए बिना उसका विद्युत भार नहीं बढ़ाया जा सकता। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने ग्वारी घाट में शनिवार सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और दीपदान, अन्नदान कर अपना और अपने परिवार की मंगल की कामना की। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनी। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में श्रद्धा की डुबकी लगाने ग्वारी घाट पहुंच गए। जगह जगह पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के साथ चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर दीपदान और अन्नदान किया। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा में मां नर्मदा के दर्शन और दान करने का विशेष महत्व है, लिहाजा लोगों ने बड़ी संख्या में ग्वारी घाट पहुंचकर पुण्य अर्जित किया। सरकार की सैकड़ों योजनाओं के बाद भी दमोह नाका के खिन्नी मोहल्ला के रहवासी सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क और नाला ना बनने के कारण आए दिन बच्चे हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए तत्कालीन सरकारों द्वारा कई दावे किए गए, लेकिन दमोह नाका के खिन्नी मोहल्ले की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ के रहवासी आज भी सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। सड़क से गिट्टी निकल रही है जो लोगों को घायल कर रही है। साथ ही यहाँ की सफाई व्यवस्था भी ठप पड़ी है। विगत कई महीनों से नाले को साफ नहीं किया गया, जिस कारण नाले से आ रही बदबू के कारण लोगों का रहना दूभर हो गया है। खुले होने के कारण अनेक बार छोटे बच्चे इसमें गिर जाते हैं और उनकी जान पर बनाती है। बहुत सारी समस्या है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बोटिंग के लिए सब आते हैं, नाला बनवाने सब आते हैं, लेकिन जब जमीन सब यहाँ पानी भरता कोई नहीं आता। हम लोग पानी कीचड़ में सोते हैं, कोई सफाई नहीं, झाड़ू वाला आता, न कोई नेता आता, कुछ नहीं करता। और यहाँ का पानी सप्लाई वहाँ से है, मनीष शर्मा के वहाँ से। मनीष शर्मा ऐसा रोक रखा कि कोई बोल नहीं सकता, तो पूरा खरीद लेगा, सबको निकलवा देगा, गोली मार देगा, बोलता है। ये नालियाँ साफ नहीं होती और नाली ना साफ होने के कारण से जो पानी भर जाता, जनता का आटा है, चावल है, दाल, सब कुछ गीला हो जाता है, कमर से ऊपर से पानी भर जाता। और ये जो नाला है जो भर जाता है, उस तरफ से तो खैर कम होता है पानी, लेकिन इस तरफ ज़्यादा होता है। उस तरफ से बह के आता है, यहाँ ज़्यादा हो जाता है। सारा दिन रहते हैं बच्चे, नाली में भी कभी गिर जाते हैं। ये भी गिर गई लड़की हमारी 2 बार नाली में, ये भी गिर गई, वो एक और है वो भी गिर गई।
सड़क और नाली के साथ पीने के पानी की हालत भी खस्ता हाल है। पानी की पाइपलाइन नाली से होकर गुजर रही है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों में संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि जो पानी जो पीने का आता है वो नाली से होके जाता है, पाइप पूरी जो नाली के अंदर है, जिससे जॉइंडिस और डायरिया जैसी बीमारियां बच्चों को होती है। हमारे बच्चे उससे बीमार होते हैं। बस यही हमारी समस्या है। और प्लस जो सड़क है जो अधूरी छूटी हुई है वो तो बनेगी, अब कब बनेगी ये नहीं मालूम हमें। प्रशासन को कर्मठता के साथ खिन्नी मोहल्ले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि वहां के लोग भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे हथियारों का जखीरा बरामद किया। तिलवारा और गढ़ा थाना क्षेत्र में सक्रिय ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनसे पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और तलवार जैसे घातक शस्त्र बरामद किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर गढ़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तिलवारा और गढ़ा थाना क्षेत्र में सक्रिय आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर इनसे हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने शातिर बदमाश संजय अहिरवार उर्फ सारंग, करण विश्वकर्मा, सागर बाल्मीकि उर्फ मान्या, अनुराग उर्फ बासु, नागेश पटेल और भोला यादव को गिरफ्तार कर इनसे 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 बटनदार चाकू और 1 तलवार जब्त की है। फायर आर्म्स 2 पिस्टल एवं 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है। शेष अन्य 3 आरोपी हैं जिनसे तलवार और चाकू बरामद हुए हैं। एक विधि विवादित बालक भी है। इस तरह गढ़ा थाना क्षेत्र में जो इस तरह की गढ़ा थाना क्षेत्र के अतिरिक्त भी जो घटनाएं कारित कर रहे थे, ऐसे लोगों को हथियार सहित पकड़ा गया है और विधिवत माननीय न्यायालय पेश किया गया है इनको। इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर इनका? जैसा कि संजय उर्फ सारंग, इसका आपराधिक करीब 10-12 मामले इसके विरुद्ध पूर्व से दर्ज हैं। हम इसमें सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं एवं अन्य इसके साथी जो हैं इनके विरुद्ध भी पुराने मामले हैं। इनके विरुद्ध भी वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द के साथ में कानून व्यवस्था के साथ में चुनाव संपन्न कराने के लिए हम इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों से हथियारों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र देवताल के पास चाकूबाजी की वारदात से अफरा तफरी मच गई। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। बेदी नगर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। गढ़ा थाना क्षेत्र देवताल के पास पुरानी रंजिश के चलते बेदी नगर निवासी समर्थ पीटर नामक एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें पहुंची। उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि वारदात पुरानी रंजिश को लेकर घटित हुई। घायल के साथी ने बताया कि वारदात को ईलू तिवारी गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसका पुराना चलता कोई विवाद था, उसके चलते लोग ने आके उसको चाकू मारना चालू किए। 8-10 लड़कों ने सब फेस कवर किए हुए थे, सबने इसको लगातार चाकू मारे, 8-10 घाव दिए और तुरंत मौके से फरार हो गए। ये घटना देवताल के सामने डोसा वाला जहां माताजी बैठी वहां की ये घटना है। उसको अंजाम देके घटना से फरार हो गए। इन्हें चिन्हित किया गया आरोपियों को बारीकी से पूछताछ करके और शीघ्र ही दूसरे दिन इनकी आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई प्रारंभ की गई। विधिवत रूप से प्रकरण पंजीबद्ध कर 2 जिसमें एक विधि विवादित बालक है और एक आरोपी है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके द्वारा घटना कारित करने में प्रयोग किया गया आर्म्स भी जब्त किया गया है और वैधानिक रूप से इन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा घायल के बयान दर्ज कर घटना में शामिल और भी लोगों की पतासाजी की जा रही है।